बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको आंसर शीट मिलेगी, वहाँ पे आपके ये 3 कॉलम्स आपने बनाने हैं और टाइटल पे आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्ट एनालिसिस और उसके बाद आपका आ जाता है सॉल्ट नंबर। यहाँ पे आपको जो सॉल्ट नंबर एग्जामिनर अलॉट करेगा, सपोज हम देखते हैं कि आपको अलॉट हो गया है जी 4, तो आपने यहाँ पे वो सॉल्ट नंबर लिखना है, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा जी एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन इन्फ्रेंस, 3 कॉलम्स बनाएंगे और आप हेडिंग देंगे एसिड रेडिकल। एसिड रेडिकल में अब आपने क्या करना है कि ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सोडियम क्लोराइड के लिए, तो मैं उस हिसाब से आपकी डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। एसिड रेडिकल में जी सबसे पहले हम सॉल्ट लेते हैं, फिर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर ऐड करते हैं और उसको हीट करते हैं। नो रिएक्शन। नो रिएक्शन का मतलब है कि एसिड रेडिकल का जो हमारा सबसे पहला ग्रुप है डाइल्यूट एसिड ग्रुप, एब्सेंट। अब यहाँ पे ब्रैकेट में आपने डाइल्यूट एसिड ग्रुप के जो रेडिकल्स के नेम्स हैं वो मेंशन कर देने हैं। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्राइट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट। ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 क्या है जी, हमारा डाइल्यूट एसिड ग्रुप एब्सेंट है, तो हम चले गए कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप की तरफ। सॉल्ट प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वार्म कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल इवॉल्व्ड। तो यहाँ पे अब आप देख लें कि रिएक्शन हुआ है, इसका मतलब है कि ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम लिख देंगे कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप इज प्रेजेंट। और अगेन ब्रैकेट में आपने क्या किया है, आपने जो रेडिकल्स हैं उनके नेम्स लिख देने हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, आपने ग्रुप आइडेंटिफिकेशन करेक्ट लिख दी है, यहाँ पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है करेक्ट रेडिकल आइडेंटिफिकेशन। अब हमने क्या करना है जी, ब्रिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिप्ड रॉड, एक ग्लास रॉड लेके उसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप करके हम टेस्ट ट्यूब के पास ले जाएंगे। वहां पे डेंस वाइट फ्यूम्स बन रहे हैं और वो डेंस वाइट फ्यूम्स किस चीज के हैं, HCl के। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी हमारा रेडिकल कौन सा इंडिकेट हो गया, फ्लोराइड इज इंडिकेटेड। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है कि हम मेंशन करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि वाकई ये क्लोराइड है या नहीं। सॉल्ट सोल्यूशन बनाएंगे, उसमें हमने सिल्वर नाइट्रेट ऐड करना है। अगर तो वाइट पीपीटी बन गए तो ये हमारा क्लोराइड जो है वो इंडिकेट भी हुआ है और मतलब कंफर्म भी हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद जी ये नेक्स्ट हमारे पास एक टेस्ट आ रहा है क्लोराइड का, कंफर्मेटरी टेस्ट। दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये आपने अपनी थ्योरी में भी पढ़ा था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सॉलिड सॉल्ट लेते हैं, इसमें हम सॉलिड K2Cr2O7 ऐड करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है, प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और उसे आपने हीट करना है। रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड वहां पे आपको नजर आएंगे, तो यहाँ पे क्लोराइड कंफर्म हो जाता है आपका। यही चीज आपने परफॉर्म करके भी दिखानी है और ये चीज आपने लिखनी भी है। इसी टेस्ट की परफॉर्मेंस के आपको 1 नंबर मिलेंगे। अब हमारे जो ऑरेंज रेड फ्यूम्स बने थे, उन फ्यूम्स को हमने पास करवाना है NaOH सोल्यूशन से। कैसे पास करवाएंगे वो आप टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। तो पास करवाने पे फ्यूम्स येलो सोल्यूशन बन जाएगा और क्लोराइड कंफर्म हो गया। एड एसिटिक एसिड प्लस लेड एसीटेट टू द अबव येलो सोल्यूशन। ये जो येलो सोल्यूशन बना है इसमें आपने एसिटिक एसिड और लेड एसीटेट ऐड किया, येलो पीपीटी बन गए, क्लोराइड इज कंफर्म। ये जो आपने स्टेप्स किए हैं, ये तमाम स्टेप्स क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट का ही पार्ट है। सॉल्ट सोल्यूशन प्लस लेड एसीटेट, ये एक और कंफर्मेटरी टेस्ट आ गया। यहाँ पे अगर व्हाइट पीपीटी बन जाते हैं तो इसका मतलब है क्लोराइड कंफर्म हो गया है आपके पास। तो ये हमने एसिड रेडिकल इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा बेसिक रेडिकल और ड्राई टेस्ट। इसमें आपने 2 मेंशन करने हैं क्योंकि 2 नंबर हैं इसके। अब आपकी मर्जी है एग्जाम में कि आप पहले बेसिक रेडिकल लिख लें या एसिड रेडिकल लिख लें। ड्राई टेस्ट आपने सबसे पहले कलर, आपका सॉल्ट वाइट है तो आप लिखेंगे कि जी रेडिकल गिविंग कलर सॉल्ट आर एब्सेंट। फिर 2 आप यहाँ पे टेस्ट मेंशन कर दें, आपकी मर्जी है। बोरेक्स बी टेस्ट लिख दें, फ्लेम टेस्ट लिख दें क्योंकि सोडियम फ्लेम टेस्ट देता भी है। फिल्टर एज टेस्ट लिख दें। फ्लेम टेस्ट में आपने क्या करना होता है, सॉल्ट को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स के साथ उसका पेस्ट बना लिया, प्लैटिनम वायर उस पेस्ट में डिप करके आप फ्लेम में लेके जाते हैं और फ्लेम का कलर ऑब्जर्व करते हैं।
तो यहाँ पे गोल्डन येलो फ्लेम आ जाएगा आपका। इसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। सोडियम इज़ इंडिकेटेड। फ़िल्टर एज टेस्ट परफ़ॉर्म करेंगे आप, इसकी डिटेल आप देख लें। अगर आपकी कोई कलर ऐश प्रोड्यूस नहीं हुई, तो हमारे पास टोटल 4 रेडिकल्स हैं जो ये टेस्ट देते हैं, टिन, Sn+2, Al+3, जिंक एंड मैग्नीशियम। अगर कलर नहीं आया ऐश का, तो मतलब ये 4 रेडिकल्स हमारे पास एब्सेंट है। इसके बाद आ जाती है जी ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, जिसका 1 नंबर है आपके पास। अब हमारा जो रेडिकल है वो सोडियम है, और बेसिक रेडिकल के टोटल 6 ग्रुप्स हैं और सोडियम 6 ग्रुप में है। इसका मतलब है कि फिर हमें 5 ग्रुप्स को पहले एब्सेंट करना पड़ेगा। इस तरह से देखिए मैंने लिख दिया है। ये हर ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट आपको याद होना चाहिए। सॉल्ट सॉल्यूशन में हमने डाइल्यूट HCl डाला, ये ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट है। ये वाइवा क्वेश्चन भी है आपका। नो पीपीटी मतलब ग्रुप 1 एब्सेंट। फिर आप क्या करते हैं जी, यही कोई पीपीटी नहीं आया, आप इसी सॉल्ट सॉल्यूशन में जो डाइल्यूट HCl आपके पास डला हुआ है, इसमें आप H2S गैस पास करें। अगेन नो पीपीटी, तो मतलब ग्रुप 2 एब्सेंट। अब आपने क्या करना है जी, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, एंड बॉयल इसको करें और कूल करें और उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें। नो पीपीटी मतलब ग्रुप 3 एब्सेंट। फिर आपने क्या करना है जी, सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल, कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये थर्ड ग्रुप वाली स्टेप्स हैं। जस्ट आपने ऊपर वाले ही सॉल्यूशन में से H2S गैस पास करवा दी। नो पीपीटी, ग्रुप 4 एब्सेंट। उसके बाद आपने क्या करना है जी, सॉल्ट सॉल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड आपने ऐड किया, बॉयल कूल किया, प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड किया और अमोनियम कार्बोनेट डाल दिया। नो पीपीटी, ग्रुप 5 एब्सेंट। अब 5 ग्रुप अगर आपके पास एब्सेंट हो गए हैं, एज 5 ग्रुप्स आर एब्सेंट, सो 6 ग्रुप इज प्रेजेंट। ये लाइन आपने मस्ट लिखनी है। ये आपकी यहाँ पे ग्रुप आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो गई और आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आपने रेडिकल आइडेंटिफाई करना है। उसमें आप क्या करते हैं जी, एक इंडिकेशन तो हमें ऊपर मिल चुकी है फ्लेम टेस्ट से। सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस KOH प्लस पोटेशियम पायरो एंटीमोनेट, व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। सोडियम कंफर्म हो गया। यही परफॉर्म करके आपने एग्जामिनर को भी दिखाना है टेस्ट। सॉल्ट सॉल्यूशन, उसमें आपने 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ जिंक यूरेनाइल एसीटेट ऐड करने हैं। येलो पीपीटी अगर आपके पास आते हैं तो मतलब सोडियम कंफर्म हो गया। फिर आप रिजल्ट लिखेंगे कि जी आपका बेसिक रेडिकल सोडियम है, एसिड रेडिकल फ्लोराइड है और आपका जो सॉल्ट है वो अब सोडियम क्लोराइड है। तो यहाँ पे आप इस तरह से जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो परफॉर्म करें और जो कंप्लीट डिटेल आपने इस तरह से लिखनी है, तो आपके इंशाल्लाह जो है वो फुल मार्क्स इस क्वेश्चन में आ सकते हैं। थैंक यू। Thanks for watching. Feel free to click subscribe, and let's keep exploring the wonders of chemistry together.